राजा बलि और वामन अवतार से जुड़ी कथा। पूरा काल में बलि नाम से एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के ही राजा थे तथा ये बड़े न्यायनिष्ठ और महादानी थे। ये महाराज प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। इनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो राजा का परम कर्तव्य था, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था और वह था राज्य विस्तार। इसकी आकांक्षा राज्य कर्तव्य का यह भी एक प्रधान अंग माना जाता था। कम से कम असुरों में यह अवश्य ही प्रचलित थी। अपने अपार धन और जन बल से राजा बलि ने एक एक कर मृत्युलोक के सभी राज्यों पर अपना अधिपत्य विस्तार कर लिया था। 24 घंटों में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा विस्तृत इनका राज्य था। साम्राज्याधिकार के लिए इन्हें जितना यश मिला था उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों के लिए भी प्राप्त हुआ था। इनकी उदारता और दानशीलता जग में प्रसिद्ध थी, परंतु प्रभुता पाई जाहि मद नाही की कहावत चरितार्थ हुए बिना नहीं रह सकती थी। अपने असीम साम्राज्य और विशाल दानों के लिए इनके मन में मद एवं अहंकार ने घर बना लिया। मंत्रियों और सभासदों के परामर्श ने उस अहंकार रूपी अग्नि में घी प्रदान करने का काम किया। अंत में इन्होंने स्वर्ग राज्य को भी हड़पने का सपना देखने लगे। वह समय भी आया। बलि ने अपने पशु बल या राक्षसी बल से सात्विक बल से संपन्न देवभूमि स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अब तो बलि त्रिभुवन विजयी बन चुके थे। इधर उनके मन का अहंकार भी चरम मात्रा में पहुंचने लगा, परंतु अहंकारी स्वयं इस बात को नहीं समझता, अथवा यूं कहूं कि उसमें इस बात के समझने की योग्यता ही नहीं रहती। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजा या राजशक्ति के अहंकार ने बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा देखने के लिए बाध्य किया है। महाराज बलि त्रिभुवन विजयी बनकर गर्व से चूर हो रहे थे। उधर देवगण दैत्य शासनाधीन रहना नहीं चाहते थे। उनमें प्रबल असंतोष बढ़ रहा था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार वाली ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो मैं भी इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए।
ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दान वीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिए। जीवन से सीख। इस कहानी से सीख यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोक रहे थे। इस काम की वजह से उन्हें अपनी एक आंख खोनी पड़ी। जब हम किसी को अच्छे काम करने से रोकते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। अच्छे काम करना भी पूजा पाठ करने की तरह ही है। हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी राजा बलि और वामन की आपको कैसी लगी? हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।